अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑपरेटर्स डिस्कस करते ही आ रहे हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे डिस्कशन की है, हमने रिलेशनल ऑपरेटर पे डिस्कशन की है। सो आज हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर होते रहें और पाइथन प्रोग्रामिंग के आपके कंसेप्ट जो हैं वो साथ साथ क्लियर होते रहें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास आज का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ये एक थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर ले। हम लिखते हैं एंड, आर और नॉट। ये बेसिकली तीन जो मैंने लिखे एंड, आर, नॉट, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में मिलता है। इससे पहले वाली लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे और रिलेशनल ऑपरेटर का भी हमने क्या बोला था कि उसका आंसर, रिलेशनल ऑपरेटर का हमेशा जो आंसर है वो आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। तो जो ऑपरेटर्स हैं जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में मिलता है, कंप्यूटर साइंस में इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। लाइक मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि टुडे इज मंडे, तो अगर आज मंडे है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, और अगर मंडे नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जिस स्टेटमेंट का या जिस सेंटेंस का आंसर ट्रू या फॉल्स में हो तो कंप्यूटर साइंस में से प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो इट्स मीन हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं और उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रपोजिशन है। सेकेंडली, ये मल्टीपल कंडीशन बनती है रिलेशनल ऑपरेटर में। किसी कंडीशन का आंसर ट्रू है, किसी का आंसर एंड पे फॉल्स है, तो इन मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल में कौन से आ जाते हैं, एंड, आर और नॉट। बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर जो तीन मैंने लिखे हैं, एंड, आर और नॉट, ये बेसिकली दो एक्सप्रेशंस को या दो कंडीशंस को कंबाइन करने में यूज होते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि रिलेशनल ऑपरेटर में ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है, मल्टीपल कंडीशंस बनती हैं। तो मल्टीपल कंडीशन, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को अब जब कंबाइन करना है या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को कंबाइन करना है, तो कंबाइन के लिए जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऑपरेटर यूज होते हैं वो कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, आर और नॉट। अब इसके एक बार डेफिनेशन देखते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। ये वही बात आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस आर एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्राम। कि आपके कोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस जो हैं और जो एक्सप्रेशंस हैं, अगर उनको हमने कंबाइन करना है तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उनके दरमियान में हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड है, आर है, नॉट है। ये बेसिकली कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इन्हें कैपिटलाइज करके भी लिखा गया एंड, आर और नॉट को, लेकिन पाइथन का सिंटेक्स है कि ये लोअर केस में ही लिखे जाएंगे, एंड, आर और नॉट। तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होंगे और तीनों मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होंगे। अब अपने कोड के थ्रू इसको हम चेक करते हैं कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये कंडीशंस को कंबाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर। एग्जांपल के साथ समझे। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल है एक्स, एक्स को वैल्यू असाइन कर दी है 2, और दूसरा वेरिएबल है वाई, वाई को वैल्यू असाइन कर दी है फॉल्स। तो ट्रू है एक्स की वैल्यू और फॉल्स है हमारे पास वाई की वैल्यू। ठीक है। अब ये दोनों की डाटा टाइप पाइथन खुद डिटेक्ट करेगा। पाइथन क्या डिटेक्ट करेगा, डाटा टाइप। इसकी डाटा टाइप क्या बनाएगा, बूल बनाएगा, क्योंकि हमने डाटा टाइप्स वाले टॉपिक में ये देखा था कि जो ट्रू या फॉल्स में आंसर होते हैं, ट्रू और फॉल्स कौन सी कैटेगरी में जाता है, बूल में जाता है, यानी कि बूलियन में जाता है। और वैसे भी जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये बूलियन अलजबरा में यूज होने वाले, और इन्हें बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स यानी कि बूलियन अलजबरा में यूज होने वाले ऑपरेटर्स। तो इनकी डाटा टाइप दोनों की पाइथन डिटेक्ट करेगा बूलियन। एक्स की वैल्यू है ट्रू और वाई की क्या है, फॉल्स है। आप देखिए, हमने पहले एक वेरिएबल बनाया लॉजिकल अंडरस्कोर एंड, ये वेरिएबल का नेम है, और आगे इक्वल साइन के बाद हमने अपने ये दोनों जो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, एंड, एंड यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर है आपका, लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाए, एंड, और आगे अपने दूसरे वेरिएबल का नाम वाई। यानी कि यहाँ हमने तीन वेरिएबल बना लिए, एक लॉजिकल अंडरस्कोर एंड जो एक रिजल्टिंग वेरिएबल है, रिजल्ट स्टोर करेगा, इक्वल टू एक्स का वेरिएबल लिखे, एंड ऑपरेटर लगाया, और फिर क्या लिख दिया, वाई। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर।
आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इससे पहले क्लासेस में भी, कंप्यूटर साइंस में भी, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इनका ट्रुथ टेबल भी आपने देखा होगा। एंड ऑपरेटर का ये रूल होता है कि जब तक एंड में दोनों जो वैल्यूज है, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन कर लें या दोनों कंडीशन कर लें या दोनों वेरिएबल्स कर लें, अगर दोनों का आंसर ट्रू है तो जो फाइनल कंबाइन आउटपुट बनेगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो कंबाइन आउटपुट जो है वो क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। तो अभी हम देख रहे हैं इस केस में एक्स की वैल्यू ट्रू है, एक्स वेरिएबल की, वाई वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है, दरमियान में एंड ऑपरेटर लगा होती है। इट्स मीन एंड के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्स ट्रू है, वाई फॉल्स है, तो कंबाइन आउटपुट क्या बनना चाहिए, फॉल्स बनना चाहिए, क्योंकि एंड के केस में दोनों का ट्रू होना एसेंशियल है। तो ये क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। और फॉल्स किस में स्टोर हो जाएगा, इस रिजल्टिंग वेरिएबल में इधर आकर स्टोर हो जाएगा, लॉजिकल अंडरस्कोर एंड में। आप नीचे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, प्रिंट आपको पता है आउटपुट फंक्शन, और इसके बाद लिखा हुआ जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है वो आउटपुट की स्क्रीन पर भी दिखता है। तो अंडरस्कोर में जो चीजें लिखी हैं वो एज इट इज आएगी, और जो अंडरस्कोर के हट के लिखा हुआ है उसकी जगह उसकी क्या आएगी, वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर एक्स वेरिएबल लिखा हुआ है, और विदाउट अंडर इसमें विदाउट डबल कोटेशन, सॉरी डबल कोटेशन से हट के लिखा हुआ है। तो अब x की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ट्रू। एंड डबल कोटेशन में है तो यहाँ पर एंड क्या आ जाएगा, आउटपुट में एज इट इज। और y फिर डबल कोटेशन से हट किया तो y में क्या आ जाएगा, y की वैल्यू फॉल्स। फिर आगे इक्वल जो है वो डबल कोटेशन में है तो इक्वल क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर लॉजिकल एंड, आगे ऑपरेटर का नाम लिखा हुआ लॉजिकल अंडरस्कोर एंड। तो लॉजिकल अंडरस्कोर एंड में क्या स्टोर हुआ था हमारा रिजल्ट, वो क्या है, फॉल्स है। तो ये आपका आउटपुट क्या बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, फॉल्स। तो ये एंड का यूज था। इसी तरह से हमने एक और वेरिएबल बनाया लॉजिकल अंडरस्कोर आर, और इसको इक्वल लगा के आगे हमने आर ऑपरेटर के साथ अपने दोनों वेरिएबल रखे, एक्स वेरिएबल आर, वाई वेरिएबल। अब दरमियान में आर ऑपरेटर यूज हो रहा है इस केस में। आप देखें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ट्रू है, y की क्या है, फॉल्स है, दरमियान में r ऑपरेटर लगा हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर का सेकंड r में क्या होता है कि अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन का आंसर भी ट्रू हो जाए तो कंबाइन आउटपुट क्या कंसीडर होती है, ट्रू ही कंसीडर होती है। तो x क्या है, ट्रू है, y की क्या वैल्यू थी, फॉल्स, दरमियान में r है तो इसका कंबाइन आउटपुट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, और वो आकर इधर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब आउटपुट पे शो करवाना है तो प्रिंट स्टेटमेंट, जो आउटपुट की कीवर्ड है, फंक्शन है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर x लिखा हुआ है, x की वैल्यू आ जाएगी ट्रू, r डबल कोटेशन में तो r एज इट इज आएगा, और y लिखा हुआ है डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद बाय, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। फिर इक्वल लिखा है डबल कोटेशन में तो इक्वल एज इट इज, और फिर आगे लॉजिकल r हमारा ये ऑपरेटर, तो इसकी वैल्यू जहाँ पर जो इसमें रिजल्टिंग वैल्यू स्टोर हुई है ट्रू थी तो वो आ जाएगी। तो आउटपुट क्या बनेगा आपके पास, ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर ट्रू बनेगा। अब नीचे हमारे पास है लॉजिकल अंडरस्कोर नॉट, ये हमने लॉजिकल अंडरस्कोर नॉट वाई, ये एक वेरिएबल बनाया है और इसमें इक्वल टू आगे नॉट ऑपरेटर यूज किया और साथ क्या लगा दिए, वाई। नॉट में हमेशा एक ही वेरिएबल होता है, यूनरी वेरिएबल है, यानी कि इसमें दो वेरिएबल नहीं होते, यानी कि एक सिंगल ऑपरेंड होते हैं। जिस तरह से नॉट के साथ हमने वाई लिखा है, एक्स को यूज नहीं किया, कोई भी एक आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जी, नॉट का क्या फंक्शन होता है कि नॉट रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्ट करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको क्या करता जाएगा, इन्वर्ट करते जाएगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए, आउटपुट का फंक्शन नॉट एज इट इज आ जाएगा क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा है, और y की जगह क्या है कि y की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, इक्वल डबल कोटेशन में इक्वल एज इट इज आ जाएगा, और आगे अपने इस वेरिएबल का हमने नेम यहाँ यूज कर दिया है, तो y की वैल्यू फॉल्स थी और नॉट इसे क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो इस तरह से आउटपुट में शो होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंड और जो आपके पास आर ऑपरेटर है ये क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशंस को या ऑपरेंड्स को या एक्सप्रेशंस को किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं और कंबाइन आउटपुट देने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा, मल्टीपल जो है वो वेरिएबल्स बनाकर, और उसके बाद इसे चेक कीजिएगा। और साथ ही जो है प्रैक्टिस आपने गूगल कोलैब्स पे या पाई चार्म का जो मैंने आपको सेटअप करने के लिए पाइथन को बताया था उसके ऊपर प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिस कर ले तो बहुत बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शुक्रिया।